तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरे लेवल अप का डे 5। सुबह उठ के चाय वगैरह पी के किया योगा। पास में मम्मी और कज़न बैठे हुए थे, ये अपनी बातें में लगे हुए थे और मैं योगा कर रही थी, तो इनके साथ में बातें सुने जा रही थी। उसके बाद अपना बैठ गई थी मॉक लगाने। एक मॉक लगाया अरबी क्लर्क का, और इसके बाद आजकल मैंने ना यही रूटीन बना रखा है कि सुबह सुबह एक मॉक मैं लगा लेती हूँ, ताकि दिन की शुरुआत थोड़ा पढ़ाई से हो जाए ना, तो एक पूरे दिन का फ़्लो सेट हो जाता है इसके लिए। और कुछ ज़्यादा बड़ा मॉक भी नहीं होता, 45 मिनट्स का ही होता है। तो ये करने के बाद फिर मैंने बनाया अपना शेक, और शेक पीते पीते साथ में की बाकियों के खाने की तैयारी। तो भाई ने बोला दाल मखनी बनाने के लिए, कल से लगा हुआ था मेरे पीछे। तो मम्मी ने भिगो के रख दिए थे राजमा और दाल वगैरह, बॉईल वगैरह कर दिए थे, और मेरा काम था बस इसको छोंकना। तो मैंने छोंक दी और ये मस्त अपने दाल मखनी रेडी है। लास्ट में इसके ऊपर गार्निश किया थोड़े प्याज और मलाई से। मोस्टली ना दाल मखनी जब भी बनानी होती है मैं ही बनाती हूँ, तो मम्मी को आइडिया था नहीं। मम्मी राजमा तो ज़्यादा भिगोती है और दाल कम, पर मतलब अच्छी बन गई थी फिर भी। और इसके बाद मैं तो नहा धो के अपने बैठ गई थी पढ़ने। मेरी कज़न का था एग्ज़ाम, तो वो पापा के साथ चली गई थी एग्ज़ाम देने, और मम्मी अपने काम में लगी हुई थी, भाई बहन अपने कॉलेज गए हुए थे। तो अब ने मैं बस अपने बैठ के पढ़ाई करी। और ये देखो रीजनिंग तो मेरी 9 साढ़े 9 मिनट पहले पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब देख लो इस पेपर का लेवल क्या ही आता है। लेवल तो कुछ खास नहीं है इसका, लेकिन दिक्कत सिर्फ वहीं पे आती है कि लेवल कुछ खास नहीं है। इस वजह से अटैम्प्ट सब बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, और मेन बात आ जाती है एक्यूरेसी की, जो कि वो गड़बड़ होते ही साथ सारा गेम उल्टा हो जाता है इसमें। क्योंकि बच्चे अटैम्प्ट करते हैं 75 76 इससे ऊपर ही, और आपकी एक्यूरेसी होगी तभी आपकी कोशिश इसमें कामयाब रहेगी, वरना तो चांस ही नहीं है, क्योंकि गलत हो जाते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी भी चल रही है एक्यूरेसी मेंटेन करने की, और अब पहले से तो मेरा थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। मैं आई थी नीचे वैसे ही छोटे बच्चों को खाना देने, मतलब दूध देने, और ये देखा मैंने, ये देखो चिड़िया ने कितनी मेहनत करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला के और उससे अपना घोंसला बना रखा था। मतलब यार देखो नेचर कितना कमाल है। मेरे को तो देख के इतना काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा कि नेचर में क्या ही क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आके मैंने पी चाय, और मैं इस टाइम थोड़ी देर सो के उठी थी, तो काफ़ी मतलब फ़्रेश सा भी हो गया था। थोड़ा सा आलस था, पर चाय पीने के बाद फ़्रेश हो गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया अक्वांस का सेक्शनल मॉक, और सेक्शनल मॉक में मेरे अटैम्प्ट तो कम ही हुए हैं 21 कुछ, लेकिन इसमें मेरी एक्यूरेसी ठीक थी। मुझे चलो ये बात भी अच्छी लगी, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई था, अरबी क्लर्क के हिसाब से तो काफ़ी हाई था। कभी कभी क्या होता है, फिर कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, या फिर कभी कभी कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, माइंडसेट पता नहीं कैसा होता है। तो इस चीज़ में ना मतलब काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपकी तैयारी कितनी है। और ऐसा ही सेम एग्ज़ाम में भी होता है, कोई सिर्फ घर पे मॉक वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम में भी इतनी सारी चीज़ें होती है जिससे जाके आपका पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा। आपकी खुद की तैयारी, आपका माइंडसेट, आपकी तबीयत, सेंटर का क्या एनवायरनमेंट है, आपका सिस्टम कैसा है, उस टाइम आपकी किस्मत उस दिन है क्या नहीं है, साथ में पेपर आपके अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हम कभी कभी कह देते हैं ना कि हमारा ही हाथ में था, पर टोटली हमारे हाथ में नहीं होता। तैयारी सिर्फ हमारे हाथ में है, बाकी वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा ना, और बाकी पेपर कैसा आएगा, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। पर ये ज़रूर है जिस दिन आपका सिलेक्शन होना होगा, उस दिन सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, और यही चीज़ सोच के सिर्फ मैं भी लगी हुई हूँ तैयारी में। बिकॉज़ कभी कभी देखने लगती हूँ कि इतनी लंबी जर्नी है और कैसे क्या होगा, तो मैं भी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग में आ जाती हूँ बिल्कुल। मतलब मेरे को भी ऐसे लगता है कि कैसे ही होगा ये सब। पर जब अच्छे से सोचती हूँ ना, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल टाइप से, तो मुझे ये लगता है कि देखो मेहनत करना मेरे हाथ में है, वो मैं करने लग रही हूँ। और जहाँ थोड़ी बहुत कमी रहती थी लास्ट ईयर, जिसमें मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से रही हूँ पेपरों में, तो उस कमी को कंप्लीट करने के लिए भी मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद में तो सारे फैक्टर्स उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस दिन मेरा दिन होगा, कौन सा पेपर जो है मेरे अकॉर्डिंग आएगा, मेरा बिल्कुल अच्छा होगा, और फिर बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी, और जब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ समझें, और अपने ऊपर इतना ज़्यादा मतलब वो ना करें कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। एक तरीके से बस मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए और फिर ये सोच रहे कि हाँ खुद के ऊपर वो नहीं करना। मेहनत करने के बाद आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। उसके बाद तो आपका एक ना एक दिन आएगा, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं। और सिर्फ इस चीज़ में लागू नहीं होती है बात, तो मतलब कोई भी फील्ड में ले लो अपनी लाइफ की, हर जगह ये चीज़
लागू होती है। और मे भी आपका अगर इसमें नहीं भी होगा तो शायद आपके लिए कुछ और चीज़ बनी होगी, तो इसीलिए आपका इसीलिए नहीं इसमें नहीं हो पा रहा होगा, ताकि आप उस चीज़ की तरफ जा सकें और वो आपके लिए क्या पता इससे भी ज़्यादा बेटर हो। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखना है, और मैं भी रख रही हूँ बिकॉज़ मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है, पर देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा।